हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस तरह का कढ़ाई वाला सूट, इसकी कटिंग कैसे होती है। ये मेरे पास ऑल ओवर का सूट है और इसके फ्रंट में कढ़ाई है। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह हम इस 5 मीटर के फैब्रिक में से किस तरह एक पूरा सूट निकाल सकते हैं विद सलवार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कढ़ाई वाले सूट कुछ इस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें इसको सेंटर से पकड़ना है और फ्रंट साइड का जो है हमें पीस आगे का साइड निकालना है। तो इस तरह का सूट कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी कढ़ाई है, जिस भी तरह की आपकी कढ़ाई दे रखी है, उसको एकदम सही से परफेक्ट जो है सेट कर लेना है इस तरीके से, ताकि जो कढ़ाई है वो आगे पीछे ना हो। तो हमने जो है, हमारी ये कढ़ाई है लाइन वाली, तो इसको अच्छे से सेट कर लिया है, फुल बिल्कुल इक्वल में आया है। तो इस तरह आपने भी अपने सूट जो है, आपका जो सूट है उसको अच्छे से सेट कर लेना है। इसका मेजरमेंट मैं आपको साथ के साथ बताती चलूंगी। तो सबसे पहले हमें क्या भी हम सूट कटिंग करते हैं, सबसे पहले हमें लंबाई देखनी होती है कि सूट की लंबाई कितनी है और उसमें कितना एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरे जो सूट का नाप है वो 39 इंच है और इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी। एक बात ध्यान रखनी है कि जो कढ़ाई वाला सूट होता है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और जो बिना कढ़ाई का ऑल ओवर सूट होता है उसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कढ़ाई वाला सूट तैयार करें जिसकी इस तरह से कन्नी बनी होती है, तो आपको इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और जो बिना कढ़ाई का सूट होएगा उसमें आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरी जो लंबाई है वो 39 इंच की है, तो इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 40 इंच। 1 इंच ही एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं, क्योंकि हाफ इंच जो है हमारे शोल्डर में दब जाता है और ये पूरा पूरा हमें तैयार मिलता है। इसीलिए आपका जो मेजरमेंट है कढ़ाई वाला सूट है, तो उसमें आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 39 इंच मेरी लेंथ है, तो मैं यहाँ पे 40 इंच ले रही हूँ और इस तरह आपने इसे स्ट्रेट कर लेना है। जब भी हम सूट कटिंग करते हैं उसमें सबसे पहले हम लंबाई का जो माप होता है उसका निशान लगाते हैं, उसके बाद हम चौड़ाई का निशान लगाते हैं। तो लंबाई का निशान लगा लिया है हमने और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर। अब हम चौड़ाई का माप लगाते हैं। इसका जो शोल्डर है वो 13 इंच का है। 13 को हम 2 से, जो हमारा शोल्डर होता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो मेरा 13 का शोल्डर है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6.5 इंच। और जितना हमारा तीरा होता है उतना ही हम आर्म होल रखते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एक बार फिर बता दूं, जितना हम शोल्डर लेते हैं उतना ही हमें आर्म होल रखना होता है। इसके बाद हम लेते हैं 7 इंच पे हमारी कमर आती है। आर्म होल के नीचे 7 इंच पे हमारी कमर होती है, या फिर इस तरह हम 14 पे भी कमर ले सकते हैं। 14 इंच पे कमर आएगी और 21 पे हमारी हिप आती है। इन लाइंस को हम स्ट्रेट कर लेंगे। इसे इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे, जो हमने शोल्डर का निशान लगाया है और आर्म होल का निशान लगाया है। एक बार फिर बता दूं, पहले हमें लंबाई लेना है। लंबाई के बाद आपने अपना जो शोल्डर है उसको 2 से डिवाइड करना है। जितना आपका शोल्डर यानी तीरा रहेगा उतना ही आपको आर्म होल लेना है। जो हमारा आर्म होल का निशान होता है वही हमारी चेस्ट लाइन यानी छाती का निशान लगता है। उसके बाद छाती के बाद हम कमर का निशान लगाते हैं और कमर के बाद हमें हिप का निशान लगाना होता है। अब हम देखते हैं कि छाती का निशान आपको कैसे लगाना है। जो मेरे पास चेस्ट है 40 इंच की, 40 का हमें चौथा भाग, 40 का चौथा भाग आएगा 10 इंच। या फिर अगर आप सीधा जो हमारा सिला सिलाया कुर्ता होता है आप उससे नाप लेते हैं, तो आपको अगर आगे से जो है चेस्ट का मेजरमेंट करने पे वो 20 इंच मिलेगा, तो आप उसका 20 का दूसरा भाग यानी 20 का आधा 10 इंच करके इस तरह भी निशान लगा सकते हैं। जा तो आप इसका चौथाई भाग लेके निशान लगाएं, जा अगर आप कुर्ते से नाप ले रहे हैं तो आप उसका दूसरा भाग करके निशान लगाएं। जैसे मेरे पास चेस्ट 20 इंच की है, तो मैं 20 का आधा 10 कर रही हूँ और 2 इंच हम आगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेते हैं। ये हमारा चेस्ट का निशान है। यहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जो मेरे पास कमर है वो 36 इंच की कमर है। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे यानी 36 का चौथा भाग हमारे पास आ जाएगा 9 इंच। और सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं कि ये जो मेरी कमर है 18 इंच की है और 18 का आधा लेंगे हम 9 इंच और आगे 2 इंच हम अपने मार्जिन के लिए लेंगे। तो मेरे पास हिप है वो है 41 इंच। 41 का चौथा भाग आ जाएगा 10.5 यानी हमारे पास हिप है 21 इंच की और 21 का आधा हो गया 10.5 और 2 इंच हम आगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखते हैं। एक बात और, परफेक्ट फिटिंग के लिए आपको क्या करना है, ये जो हमने मार्क लगाए हैं इनको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। जो हमारा हिप का है मार्क और जो हमारा चेस्ट है, उसके बाद इस तरह से हम इसे मिला देंगे।
इसी तरह हमें मार्जिन वाले मार्क को भी मिला लेना है। हमारे पास दो मार्क आ जाते हैं इसमें, एक जो हमारा परफेक्ट फिटिंग वाला है और एक जो हम इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग रखते हैं यानी मार्जिन। जितनी आपकी हिप होती है विद मार्जिन उतना ही आपको फ्लेयर रखना है और इसको स्ट्रेट कर लेना है। अब हम डे का निशान लगाएंगे, तो इसको आपने क्या करना है, जितना अपना हमने आर्म होल का निशान लगाया है इसको इस तरह से आधा करके निशान लगा लेना है और इसको हाफ इंच अंदर की ओर निशान लगा के हमें फ्रंट का आर्म होल कट करना है और इसको इस तरह स्ट्रेट कर लेना है। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल होगा। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले लंबाई का निशान लगाना है, उसके बाद जो आपका तीरा है उसको 2 से भाग करना है। जितना हमारा तीरा होता है उतना ही हम आर्म होल लेते हैं। आर्म होल की जो लाइन होती है वही हमारी चेस्ट लाइन होती है। चेस्ट लाइन यानी छाती की लाइन। छाती के बाद हम कमर का निशान लगाते हैं, कमर के बाद हिप, और जितनी हमारी हिप होती है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, उतना ही हमारा फ्लेयर यानी घेरा होता है। तो अब जहां पे हमने मार्जिन वाला निशान लगाया है उसको कट कर लेना है। तो इस तरह हम इसे कट कर लेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको जो हमने परफेक्ट फिटिंग का निशान लगाया उसको कट नहीं करना है, जो हमने एक्स्ट्रा 2 इंच का लिया है उससे आपको कट करते जाना है। तो इस तरह से हमने अपना जो फ्रंट पार्ट है उसको कट कर लिया है। इस तरह से हमारा जो फ्रंट साइड का कुर्ता है वो इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब हम जो बचा कपड़ा है उसमें से आगे इसका बैक पार्ट निकालते हैं। सबसे पहले आपको ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कट कर लेना है। इसे एक बार साइड पे रख देना है। इसमें से हम बेल्ट और जो कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा उसमें से कुछ और चीज निकालेंगे। हमेशा आपने कढ़ाई वाला जो फ्रंट साइड निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसका बैक साइड का पार्ट निकालना होता है। तो इस तरह से आपने एक सिंगल कपड़ा लेना है और इसको इस तरह अच्छे से बिछा लेना है। इस तरह फ्रंट का जो कुर्ता है उसको अच्छे से सेट कर लेना है और यहाँ पे आपको 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। ये आप 2.5 पे भी रख सकते हैं। इस तरह आपको इस कपड़ा रखना है और ये कटिंग कर लेना है सेम इसी तरह। तो इस तरह हमें फ्रंट और बैक का दोनों पार्ट निकाल लिए। जब भी हम सूट कटिंग करते हैं या हम एक जो सूट कटिंग करते हैं उसमें हमें 5 पार्ट चाहिए होते हैं। फ्रंट और बैक का कुर्ता, बाजू, जो हमारा सेंट्रल पार्ट होते हैं वो, एक बेल्ट और कुंदे। इस तरह हमें एक सूट में 5 पार्ट निकालने होते हैं। तो उसमें से हमने जो है कुर्ता निकाल लिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह आपने इसको अलग कर लेना है। बैक साइड का जो कुर्ता है उसमें से ये कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है, तो इसमें से हम बाजू निकालेंगे। जो मेरी बाजू की लेंथ है वो 15 इंच है और जब भी हम बाजू कटिंग करते हैं उसमें हम जो लंबाई का माप होता है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं और जो चौड़ाई का माप होता है उसमें भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा करते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है बाजू कटिंग करने का। तो अब हम बाजू निकालते हैं। मेरे पास बाजू की लेंथ है 15 इंच, उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगी 17 इंच। इस तरह आपने इसको मेजरमेंट कर लेना है। इस तरह से इसको 4 फोल्ड कर लेना है। ये मेरा बंद साइड है और हम ओपन साइड से कटिंग करेंगे। जो आपका कपड़ा है उसको 2 इंच एक्स्ट्रा, जो टोटल लेंथ है उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। अब जो हम इसका शोल्डर लेंगे वो हमारे पास 10 इंच आएगा। ये कपड़ा कम है इसलिए इसमें हमें आगे कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो इसका जो मुड्डा रहेगा वो 10 इंच का रहेगा। मतलब जितना आपने अपना मुड्डा बनाना है, आपको 8 इंच लेना है, 7 इंच का रखना है या 6 इंच का रखना है, आपको उसमें चौड़ाई में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो क्या करना है, बाजू की जो लेंथ होगी उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करना है और जो चौड़ाई होगी उसमें भी आपको 2 इंच एक्स्ट्रा करना है। तो अब मेरे पास 8 इंच का मेरा मुड्डा रहेगा तो मैं उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करके 10 इंच का कटिंग करूंगी। तो आगे से जो मोहरी है मेरे पास है 5 इंच की, तो इसमें भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो ये हम काटेंगे 7 इंच। आमतौर पर जब भी हम कटिंग करते हैं तो हम 7 इंच ही यहाँ से लेते हैं और इस तरह से आपको क्या करना है, कटिंग कर लेना है। एक बार मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें कपड़ा ऐड करना है, तो आपने क्या करना है, अपना कपड़ा इसी तरह कटिंग कर लेना है।
तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है छोटा छोटा, तो इसको हम यूज करते हैं जो हम गला बनाते हैं उसमें, या फिर हम अपने पोंचे में भी इसको यूज कर लेते हैं। एक कुर्ता और बाजू हमने कट कर ली। तो अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये जो हमारा कपड़ा है, ये हमने जो हमारा फ्रंट साइड का कुर्ता कट किया था उसमें से एक्स्ट्रा बचा है, तो इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट आपको कैसे निकालनी है, जो आपकी हिप है, मैं ये सूट कट कर रही हूँ, इसमें मेरे पास 21 इंच की हिप है, तो उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो मेरे पास हिप है 21 इंच की, तो उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा करके 23 इंच की जो है बेल्ट कटिंग कर रही हूँ। ये तो आ गई हमारी लंबाई। अब हम चौड़ाई की बात करते हैं। बेल्ट की चौड़ाई हमेशा 7 इंच लेनी है। और इस तरह इसको स्ट्रेट करके कट कर लेना। तो इस तरह से आपने भी अपनी बेल्ट निकाल लेनी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ये हमारे गले में और पोंचे में जो है यूज होगा, तो इसको फेंकना नहीं है, ये भी हमें काम आएगा। तो हमने 3 चीजें निकालनी है, एक हमारा कुर्ता, बाजू और बेल्ट। अब हमें क्या चाहिए, सेंट्रल पार्ट यानी जो हमारा बाला है वो चाहिए हमें, और जो हमारा कुंदा है यानी कलियां हैं हमें वो निकालनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सूट में 5 चीजें निकालनी होती हैं, कमीज निकालना होता है, फिर बाजू निकालनी होती है, बेल्ट निकालनी और कलियां। तो अब हमें 3 चीजें हमने निकालनी है, बेल्ट, कुर्ता और बाजू। अब हम जो हमारा कलियां है और जो हमारा बाला है यानी जो सेंट्रल पार्ट है जिसे गोडा भी बोलते हैं, तो अब हम वो निकालते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास ये कपड़ा बचा है उसे इस तरह से क्या करना है, 2 फोल्ड में कर लेना है। जितना भी एक्स्ट्रा आपके पास कपड़ा रहेगा उसको इस तरह से 2 फोल्ड करना है। इस तरह से 2 फोल्ड हो जाएंगे। इसमें हम जो हमारा कलियां होती हैं, उस कलियां और सेंट्रल पार्ट जो है बाला, वो मैं इकट्ठा निकालना बताऊंगी कि किस तरह बचे कपड़े में से दोनों चीज निकाली जाती हैं। तो सबसे पहले हम गोटा निकालते हैं। तो आपने क्या करना है, जितनी आपकी सलवार है, जितनी सलवार है, एक तरीका तो है कि आपने उसमें से जो टोटल लेंथ है उसमें से 4 इंच माइनस कर लेना है। और दूसरा तरीका क्या है, जितनी आपकी सलवार है उसमें आपने 3 इंच ऐड करना है। जो आएगा, मतलब टोटल लेंथ में 3 इंच ऐड करने पर जो टोटल आएगा उसमें से आपको 7 इंच बेल्ट का माइनस कर ले। तो मेरे पास है 36 इंच, मैंने तैयार करनी है 36 इंच की सलवार। तो सबसे पहले हम जो सेंट्रल पार्ट है उसे निकालेंगे और इसके साथ जो कपड़ा बचा है इसमें से हम कलियां निकालेंगे। तो मेरे पास जो सलवार है 36 इंच की सलवार है। 36 में से एक तरीका बता रही हूँ, सबसे पहले आपको 4 इंच माइनस करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 32 इंच। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे मेरे पास 36 इंच की सलवार है, इसमें मुझे 3 इंच ऐड करना है। 3 इंच ऐड करने पर मेरे पास 39 आ जाएगा। और 39 में से आपको बेल्ट का 7 इंच माइनस करना है, तो वो आपके पास 32 आ जाएगा। दोनों ही तरीके बहुत ही अच्छे हैं। आप अपने सलवार की जो कटिंग करनी है वो आपके पास परफेक्ट आ जाएगा। तो मेरे पास 36 इंच की सलवार मैंने कटिंग करनी है, तो 7 इंच बेल्ट का माइनस करने पर मेरे पास आ जाएगा 32 इंच। मतलब जो मेरी टोटल लेंथ थी उसमें मैंने पहले 3 इंच ऐड किया है, फिर उसमें से 7 इंच माइनस कर देना है। तो ये मैं 32 पर जो है निशान लगा रही हूँ। अब आपको इसकी विड्थ कैसे निकालनी है। मेरे पास जो पोंचा रहेगा वो 6 इंच का पोंचा रहेगा, इसलिए मैं जो ले रही हूँ ये 11 इंच पे जो है इसकी विड्थ रख रही हूँ। 11 इंच पे मैंने इसकी विड्थ ली है, यानी चौड़ाई में मैंने ये लिया है 5.5। तो इस तरह 11 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और इसको स्ट्रेट करके कट कर लेना है।